नंद बाबा बड़े दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा भी आ गए हैं धनुष यज्ञ के आयोजन में, बहुत दुखी हो रहे हैं कि कंस इतना दुराचारी है कि देखो धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया है तो हमारे लाला को ये मारने के उद्देश्य से कितने उपक्रम कर रहा है। उनके अंदर तो वही वो पिता वाला भाव है। और मल्ल युद्ध होने लगा। इसका भी वध कर दिया। अब कंस सामने बैठा हुआ है ऊंचे सिंहासन पर, और ये रंगभूमि है ना जैसे। अब तो वध करके कृष्ण ने क्या किया, छलांग लगाई और मामा के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस अंदर से ये समझ चुका था कि मेरा काल अब सामने है, लेकिन जो दुराग्रही व्यक्ति होता है वो जल्दी मानता नहीं, जानता है लेकिन मानता नहीं। निहिसारत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात धनम हरत गोपानाम नंदन बधनीत दुर्मतिम वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामस्य सत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगा सरपक्षगा। क्या कहा कन्हैया ने, अरे जैसे ही छलांग लगाकर आ गए तो कंस क्या कह रहा है, अरे ये वसुदेव के दोनों पुत्रों को बाहर करो यहां से, ये बहुत दुष्ट है। इतने में क्या कहा कन्हैया ने, कृष्ण बोले मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है। मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं जहर उगलता जाता, मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता, मामा मैं बात करूं। और क्या, वो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जो जितना मीठा अपना नाश कराता। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता। मैं सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता, मामा मैं सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता। अब ये कन्हैया समझा रहे हैं कि मामा तू ये जो उल्टा सीधा बोल रहा है ना। इतने में उसके सेवक ने मदिरा ला कर दी। जब आदमी देखिए ये नशा कौन करता है बताओ, नशा स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति नहीं करता, ध्यान रखिएगा। वो कौन सा था, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूं गम भुलाने को, कौन सा गाना था, है ना। अब वो पीना है उसको, लेकिन एक उसमें अपने मतलब की बात बेमतलब वाली जोड़ दी, है ना। पीने का शौक है लेकिन दुनिया वालों को बरगला रहा है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे लिए जा रहा है कि तुम ये ना समझो कि मैं मौज में पी रहा हूं,
बहुत टेंशन में रहता हूं तो पीता हूं। अरे टेंशन में आए और कोई काम नहीं किया, घर को बर्बाद करने का काम सीख लिया। जितने में घर की 4 पहर की सब्जी है उतने तो तुम ढकोल आए, है ना। तो कंस ने सेवक को इशारा किया, वो मदिरा ले आया, वो मदिरा ले आया और कंस ने उसको पी लिया, क्योंकि अब सामने मौत है तो अब अपने उत्पाद दिखाना है उसको। अंदर से तो कमजोर है, समझ रहा है कि पीछे वाले सब काम तमाम करके आ रहे हैं। किसी को मारा, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को पटका, किसी को झटका, और चाड़ूर जैसे पहलवानों को, कुवलिया पीड़ जैसे हाथी को जो ससुराल से दहेज मिला था, जरासंध ने दिया था, उसको भी पूंछ पकड़कर लपेट कर पटक दिया। अब कंस सोच रहा जो कुवलिया पीड़ गजराज है उसको नहीं बख्शा तो हम क्या होते हैं। तो अब अपनी को जैसे ही उसने म्यान से तलवार निकाला, जैसे ही उसने म्यान से तलवार निकाला, कन्हैया ने झपट कर इसके बाल पकड़ लिए बड़ी फुर्ती के साथ, और ये कन्हैया के बाल पकड़कर, उस कन्हैया ने बाल कंस के पकड़े ऐसे, कन्हैया ने चलिए। तो जैसे ही मदिरा का पान करके कंस ने म्यान से तलवार निकाली, सिंहासन बैठे ही बैठे, वैसे कन्हैया ने झपट कर, जैसे कोई बाज पक्षी पर झपटता है, कभी देखा है बाज को झपटते हुए, बड़े फुर्तीले ढंग से झपट कर ये कंस के केश पकड़ लिए और सिंहासन से घसीटता हुआ नीचे ले आया। अब वो कह रहा है, ऐसे पकड़ा जैसे भयंकर विषधर को गरुड़ मोर होता है, झपट कर पकड़ लेता है। ऐसे ही कन्हैया ने कंस के झपट कर बाल पकड़े और सिंहासन से खींचकर गिरा दिया। कह रहा अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, कह रहा मेरी माँ के याद करो, जिस समय मेरी माँ, मेरे पिताश्री विवाह करके लेकर जा रहे थे, उस समय मेरी माँ के केस पकड़कर इसी प्रकार आपने रथ से खींचा था नीचे। मेरी माँ के केस खींचे थे, उसी तरह से आज कन्हैया ने कंस के केस पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया और स्वयं उछलकर उसके वक्षस्थल पर धड़ाम से लात मारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। केस पकड़कर जैसे ही घसीट कर नीचे गिराया और उछल कर उसके वक्षस्थल पर जैसे ही बैठे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए।